श्री महानंद सिंह मिला हुआ है और मैंने जो पहला सवाल किया था उस सवाल का जो जवाब दिया गया है वो सत्य से परे है महोदय। पहली तो बात यह है कि मैंने इसलिए सवाल किया था कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर की बहाली की गई है वो लोग अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में भी नहीं जाते हैं और जो सदर में जो अस्पताल में जो डॉक्टर की कमी है वहां कमी का भी पूरा नहीं किया गया है। मेरा सवाल करने का यही मतलब था कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में जब नहीं जा रहे हैं तो जो सदर अस्पताल है या पीएचसी है तो वहां तो कम से कम उन डॉक्टरों को पदस्थापित किया जाए जो वहां नहीं जा रहे हैं। जो जवाब दिया गया है महोदय कि वह उपस्थित रहते हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं और इस मामले में ये मैं मंत्री महोदय से चैलेंज कर रहा हूं कि जो रिपोर्ट दिया गया है वो गलत दिया गया है। उस पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, पहली ये मेरा सवाल है महोदय। फतेहपुर संडा जो एपीएचसी है वहां कोई भवन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं रहते हैं, लेकिन कागज पर है महोदय। जयपुर में 2-3 डॉक्टर हैं लेकिन वहां एक डॉक्टर रहते हैं महोदय। मसदपुर में जो एपीएचसी है महोदय वहां एक भी डॉक्टर नहीं, 6 महीना से ताला लगा हुआ है महोदय, वहां नहीं जाते हैं, वहां डॉक्टर नहीं जाते हैं। इटवा में कोई भवन नहीं है महोदय, ये जो है एक अशोक यादव के मकान में चलता है महोदय और उनका अभी तक उनका पेमेंट किराया भी नहीं दिया गया है, ताला बंद है महोदय, वहां भी नहीं जाते हैं। ये बहादुरपुर में ये भवन है महोदय। आप पूरी लिस्ट को नहीं, ये परासी में महोदय भवन नहीं है महोदय और वहां एक काशी साव के घर में हमको बता दिया जाए, ये मैं बता रहा हूं सदन को मैं महोदय, काशी साव के घर में महोदय ये अस्पताल चलता है, ये साल भर से डॉक्टर वहां नहीं जाते हैं महोदय। ये हृदय चक में भवन नहीं है महोदय और वहां विजय शर्मा के घर में अस्पताल चलता है, वहां एक डॉक्टर जाते हैं और एक डॉक्टर अभी तक नहीं जाते हैं महोदय और उनको 2.5 साल से उनका महोदय ये किराया नहीं दिया गया है। ये जो जवाब दिया गया है वो सत्य से परे है महोदय, ये झूठ जवाब दिया गया है। हम ये मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री महोदय इस जवाब देने वाले वहां के जो पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करेंगे? माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि जो भी सूची उन्होंने दी अभी पढ़ी है उसमें 2 चीजों को स्पष्ट कर ले तो अच्छा रहेगा। अस्पताल विभिन्न श्रेणी के होते हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र होता है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक। एपीएचसी का मैंने अतिरिक्त का सुन लीजिए। अपनी बात कह रहा हूं मानंद बाबू, सुन तो लीजिए। जो सूची उन्होंने पढ़ी है उसको एक बार वो देख लें। यदि एचएससी होगा स्वास्थ्य उपकेंद्र तो वहां चिकित्सकों की जाने की व्यवस्था नहीं होती है, वहां नर्सेज जाते हैं। जैसा महानंद बाबू कह रहे हैं कि हमने एपीएचसी की सूची पढ़ी है, वो सूची मुझे दे दें, मैं उन सारे स्थानों की जांच करवाऊंगा, निदेशक यहाँ डायरेक्टर इन चीफ को भेज के जांच करवाऊंगा और यदि ये बात सामने आएगा कि चिकित्सक 6-6 महीने से नहीं गए हैं तो उन चिकित्सकों को तुरंत कानूनी जो भी उचित कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो कार्रवाई मैं करूंगा। और जहां तक किराए की मकान की बात माननीय सदस्य ने की है, राज्य के अंदर जो अस्पताल हैं चाहे वह स्वास्थ्य उपकेंद्र हो या अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, ऐसे बहुत सारे भवन सभी माननीय सदस्य जानते होंगे, सभी के क्षेत्र में होगा। बहुत सारे जो अस्पताल हमारे सरकारी हैं वो सरकारी भूमि जहां जमीन उपलब्ध हुई है उन जमीनों पे अस्पताल बना के वहां पे सेवा दी जा रही है। जहां पे अस्पताल स्वीकृत हो गया, कोई बस्ती है जिस बस्ती में अस्पताल खोलना जरूरी है और इस सदन के सदस्यों के मांग पर ही वैसी अस्पतालें भी खोली जाती हैं, लेकिन वहां यदि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होता है तो तत्काल वहां किसी के किराए के मकान में अस्पताल को संचालित किया जाता है और ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या एचएससी होता है, पीएचसी ऐसा नहीं होता है। और उन लोगों को भाड़ा दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का भाड़ा बाकी है,
मैंने लगभग पिछले वित्तीय वर्ष में सभी ऐसे बकायेदारों का भुगतान करवाया है। जो वैसे भी किसी बकायेदार की सूची माननीय सदस्य महानंद बाबू के पास हो, वो सूची भी मुझे दिलवा दे। मैं 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका भुगतान भी करवा दूंगा और वो सारे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसकी सूची उनके पास है वो दें। यहां से डायरेक्टर इन चीफ को भेज के मैं जांच करवाऊंगा और जो डॉक्टर अनुपस्थित होगा उस पर कार्रवाई होगी। ठीक। दूसरा जो सवाल था उसमें जो सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, सदर अस्पताल का मैं ये कहा। दूसरा जो पिछले बार हमने सवाल किया था मंत्री महोदय से और वहां ब्लड बैंक के लिए उन्होंने कहा था कि 3 महीना में हम उसको चालू कर देंगे। सब कुछ हो गया है महोदय, लेकिन अभी तक ब्लड बैंक चालू नहीं हुआ है और वहां ऑक्सीजन प्लांट लगा है। इसके लिए मैं सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि वहां ऑक्सीजन प्लांट लगा है, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। और जिस तरह का वहां एक्सीडेंट होता है महोदय और वहां आईसीयू की जो जरूरत होती है, इस हिसाब से हम मंत्री महोदय से चाहेंगे कि ब्लड बैंक को चालू करवाया जाए, ऑक्सीजन प्लांट जो लगा है उसको चालू करवा करके आईसीयू चालू करवाया जाए और जो अल्ट्रासाउंड अभी बंद है महोदय, वो अल्ट्रासाउंड को तत्काल चालू करवाया जाए। ये जो जवाब दिया गया है महोदय, ये कि उसको भेजा गया, अभी तक वो लागू नहीं हुआ है महोदय। ठीक, माननीय मंत्री। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा। अल्ट्रासाउंड वाला विषय जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत वहां चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति कर दी है। चूंकि हम सब जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड सब डॉक्टर नहीं चलाते हैं, जो पीजी एमडी होते हैं वही चला पाते हैं और वैसे विशेषज्ञ चिकित्सक जिला के जो दूसरे अस्पताल में थी महिला चिकित्सक, उनको वहां प्रतिनियुक्त कर दिया गया। माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्थानीय प्रतिनिधियों खासकर विधायकों को वहां के मॉनिटरिंग समिति में रखा जाता है। अगर जो उसको शामिल किया जाए उस तरह की मॉनिटरिंग समिति में, तो बहुत सारे मामले वहीं समाधान हो जाएं।